हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज धर्मेंद्र नरूका, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टीचिंग मेथड्स की, जो रीड लेवल और लेवल 2 दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और इस सेशन के अंदर हम जिस मेथड के बारे में चर्चा करेंगे वो मेथड आपका है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। कौन सा मेथड रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की। तो मेरे भाई, समझने की कोशिश ये करनी है कि जो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसके अंदर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। इन सभी की चर्चा इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में करने वाले हैं। तो आप सभी से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है, ताकि इससे पूछे गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बड़े ही आसानी से दे पाओ। चलिए करते हैं शुरुआत इस सेशन की और बात करते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की। देखिएगा, जो आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, इंग्लिश में इसे जीटी मेथड भी कहा जाता है। कई बार आपको इसे जीटी मेथड के नाम से भी पूछ लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में आपको इसको जीटी मेथड के नाम से पूछा जा सकता है। चलिए, इस जो मेथड है इसका एक नाम और होता है, वो होता है क्लासिकल मेथड, यानी इट इज नोन एज क्लासिकल मेथड। यानी अगर आपसे पूछ ले कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड या जीटी मेथड का दूसरा नाम क्या है, तो वो नाम क्या है मेरे भाई? क्लासिकल मेथड नाम होता है मेरे दोस्त। तो इट इज नोन एज क्लासिकल मेथड। क्लियर हो गया? चलिए बात को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं इससे संबंधित दूसरी बात की। वो है कि जो ये मेथड है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। यानी जितने भी मेथड्स होते हैं उनमें से ये एक ऐसा है जो सबसे क्या है, ओल्ड है। यानी ये बहुत ही पुराना मेथड है फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने का। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, तो वहां अगर आपको जीटी मेथड दिया हुआ है तो जीटी मेथड ही आपका सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। क्लियर है? चलिए बढ़ाते हैं आगे वीडियो को और बात करते हैं इसके सपोर्टर्स की। अब देखिए, इसके जो प्राइम सपोर्टर्स हैं, मेन सपोर्टर्स हैं जीटी मेथड के, वो जोहन सेडन है, कार्ल प्लॉट्ज है और जोहन मेडिंगर है। ये तीन बड़े नेम हैं जो जीटी मेथड के सपोर्ट में है, यानी ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं किस मेथड के? जीटी मेथड के। क्लियर हो गया? चलिए आगे की बात करते हैं, यानी कि इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इसके मेन जो रूल्स हैं, नियम है, वो क्या क्या है। तो प्रिंसिपल्स के अंदर सबसे बड़ा रोल इसके अंदर जो होता है वो होता है मेरे भाई ग्रामर का। किसका होता है? ग्रामर का होता है। यानी ग्रामर जो होती है ना, इसमें लैंग्वेज की वो क्या कहलाती है? सोल कहलाती है। यानी भाषा की जो आत्मा है ना, वो क्या है मेरे भाई? ग्रामर है। इसीलिए ग्रामर को सोल ऑफ द लैंग्वेज कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि लैंग्वेज की सोल किसे माना जाता है, व्हाट इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज। तो आपको आंसर में क्या फिल करना है? ग्रामर को फिल करना है। क्लियर है? चलिए, इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल बनता है वो देखिए क्या है, वो है आपका ट्रांसलेशन, है ना। क्योंकि ट्रांसलेशन इज द की टू अंडरस्टैंड अ फॉरेन लैंग्वेज। यानी इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो ये है कि सबसे पहले जिस फॉरेन लैंग्वेज को आप सीख रहे हो उसको ट्रांसलेट किया जाता है मदर टंग में, जो आपकी मातृभाषा है उसके अंदर। इसीलिए यहाँ पर ट्रांसलेशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। वैसे ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों ही इसके प्रिंसिपल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहां तक की बात सबको समझ में आ गई कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन जो मेथड है उसे क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। ये सबसे पुराना मेथड है। इसके तीन बड़े सपोर्टर्स हैं, जोहन सेडन, कार्ल प्लॉट्ज और जोहन मेडिंगर। ठीक है? इसके प्रिंसिपल्स के अंदर ग्रामर है, वो सोल होती है लैंग्वेज की, और ट्रांसलेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है फॉरेन लैंग्वेज को समझने के लिए। तो यहां तक की बात आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सबसे पहले बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है? उसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे जाएं। अब देखो, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जो जीटी मेथड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या क्या होती है, उनमें सबसे पहले देखिए, इसमें जो टीचिंग यूनिट होता है, यूनिट ऑफ टीचिंग होता है,
वर्ड होता है, यानी वर्ड टू वर्ड यहाँ पर बच्चे को सिखाया जाता है, स्टूडेंट को सिखाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिट ऑफ टीचिंग जीटी मेथड में क्या चीज होती है, तो आपका आंसर वहां पर क्या आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है, यानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन, यानी हर एक वर्ड को पहले मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है, फिर नेक्स्ट वर्ड पर, उसके बाद पूरे सेंटेंस को कवर किया जाता है। तो समझ में आ गया दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग। इस मेथड के अंदर टारगेट लैंग्वेज से कहीं ज्यादा मदर टंग पर फोकस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसलेशन किसमें किया जाता है, मदर टंग में किया जाता है। सो एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लिटिल एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर जो भाषा आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, दैट यू आर गोइंग टू लर्न, उसका बहुत कम यूज होता है, लिटिल यूज होता है। क्लियर है? तो टारगेट लैंग्वेज पर कम फोकस किया जाता है बोलने पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोर इंफोसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। जो हमारे 4 स्किल्स हैं LSRW, क्लियर, LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, इनमें से सबसे ज्यादा फोकस इस मेथड के अंदर R और W पे किया जाता है, यानी रीडिंग और राइटिंग पर। लिसनिंग और स्पीकिंग को अवॉइड किया जाता है, सिर्फ राइटिंग और रीडिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, रूल्स टू एग्जाम्पल। अब समझने की कोशिश करना, जो ग्रामर है ना मेरे भाई, वो आपको डिडक्टिवली सिखाई जाती है। इस चीज को बड़े आप ध्यान से समझना, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी डिडक्टिवली बात होगी तो आपको ग्रामर किस वे में पढ़ाई जाएगी, सबसे पहले आपको जो रूल है वो पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ाए जाएंगे, एग्जाम्पल पढ़ाए जाएंगे। और इसको जो डिडक्टिव जो आपकी जो विधि है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं निगमन विधि। क्या बोलते हैं? निगमन या निगनात्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं? निगमन या निगनात्मक विधि बोलते हैं। और एक होती है इंडक्टिव। क्या होती है? इंडक्टिव होती है, जिसमें पहले एग्जाम्पल पढ़ाए जाते हैं, फिर उससे संबंधित क्या पढ़ाए जाते हैं, रूल पढ़ाए जाते हैं। तो यहां पर जो आपको ग्रामर पढ़ाई जाएगी, उसके अंदर पहले रूल्स पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स जाया जाएगा। इस विधि को क्या नाम से जान जाते हैं? डिडक्टिव विधि के नाम से जानते हैं, निगमन विधि के नाम से जानते हैं। तो इस बात पर थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट, यानी इस मेथड के अंदर टेक्स्ट बुक का काफी ज्यादा रोल होता है। यानी यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग का काम ज्यादा होता है ना, राइटिंग का काम ज्यादा होता है, तो राइटिंग का काम ज्यादा है तो टेक्स्ट बुक पर ज्यादा फोकस किया जाता है, टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड, यानी यहाँ पर ग्रामर के रूल्स को रटना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। यानी पहले बच्चे को रूल्स सिखाए जाते हैं ताकि जब वो उनको अप्लाई करे और एग्जाम्पल के थ्रू वो बताने की कोशिश करता है। तो ग्रामर के रूल्स पर भी फोकस किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेपरेट बुक्स ऑन ग्रामर, यानी ग्रामर को सीखने के लिए उसके लिए अलग से किताबें लिखी जाती हैं, बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, ताकि स्टूडेंट उन चीजों को बड़े आसानी से लर्न कर सके। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जीटी मेथड की, उनको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखो यहाँ पर यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड होता है, क्लियर है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, मदर टंग का ज्यादा यूज होता है, टारगेट लैंग्वेज को कम यूज लिया जाता है, जो 4 स्किल्स है उनमें से R और W पर ज्यादा फोकस किया जाता है, डिडक्टिव यहाँ पर निगमन विधि का यूज होता है, पहले रूल्स और उसके बाद एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ग्रामर रूल्स को लर्न किया जाता है, रटा जाता है, और ग्रामर पर सेपरेट बुक्स यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड की जाती है या लिखी जाती है, ताकि बच्चा उस चीज को अच्छी तरीके से समझ सके। तो ये तो रही आपकी विशेषताओं की बात। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। देखो इसका सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि यहाँ पर राइटिंग में एक्यूरेसी आ जाती है, यानी डेवलप एक्यूरेसी इन राइटिंग। राइटिंग के अंदर यहाँ पर काफी ज्यादा इसका डेवलप होता है, एक्यूरेसी आती है, बहुत अच्छे से लिखना सीख जाता है स्टूडेंट। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। ओके, सेकेंड इज डेवलप आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, यानी बच्चा इस मेथड के थ्रू ट्रांसलेशन करने में काफी ज्यादा वो सीख जाता है,
ग्रामर के थ्रू ट्रांसलेशन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से इस मेथड के द्वारा हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूजफुल फॉर डेवलपिंग स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करता है, तो कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग दोनों ही जो स्किल्स हैं उनका डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, रिक्वायर मिनिमम टीचिंग एड्स, यानी इसमें टीचिंग एड्स की बहुत कम जरूरत होती है, क्योंकि स्टूडेंट को ज्यादा किसी दूसरी चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ता, वो किसी विदाउट सपोर्ट इस जो जीटी मेथड है इसके थ्रू वो लैंग्वेज को सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर टीचर्स को बड़ा फायदा है, उसका टाइम भी बचता है, एनर्जी भी उन्हें कम लगानी पड़ती है, तो सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर्स। ठीक है, चलिए डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। अब देखिए डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है। नंबर 1 देखिए, प्रमोट्स नो कम्युनिकेटिव एबिलिटी, और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहां पर कम्युनिकेशन पर बहुत कम फोकस किया जाता है, इसीलिए बच्चे स्पोकन एरिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो उनका वो एरिया थोड़ा सा वीक रह जाता है। उनकी राइटिंग स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन कम्युनिकेटिव स्किल्स और एबिलिटीज है उन पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। सो नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखिएगा आप, वो है टोटल नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी बताया कि स्पोकन लैंग्वेज पर सबसे कम फोकस किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, ट्रांसलेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टू मच एम्फासिस ऑन ग्रामर रूल्स। इस मेथड के माध्यम से ग्रामर रूल्स को मेमोराइज किया जाता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है कि ग्रामर रूल्स पर कुछ ज्यादा ही क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। उसके बाद देखिए, ये जो लैंग्वेज टीचिंग का जो पेडागोगी है, पेडागोगिकल व्यू है, उसके अगेंस्ट है। जो पेडागोगी बताती है उसके व्यूज पर नहीं चल के ये दूसरे व्यूज पर चलता है, इसीलिए इसको उसके अगेंस्ट माना जाता है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए, टीचर डोमिनेटिंग मोनोटोनस प्रोसेस। टीचर जो प्रोसेस यूज लेता है ना, वो थोड़ी सी फीकी होती है। कहने का मतलब है वो इंटरेस्टिंग प्रोसेस नहीं होती, बच्चे को बोरिंग फील होता है, यानी टीचर वहां पर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाता इस मेथड के थ्रू, इसीलिए कहा जाता है टीचर डोमिनेटिंग मोनोटोनस प्रोसेस। सो दीज आर द advantages and disadvantages. So my student, learn all the points that I have discussed in this video, because all the contents I have used in this video is very important for the purpose of examination. यहां से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, एक या दो क्वेश्चन जीटी मेथड से अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अपने दोस्त जितने भी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा रहे तो कमेंट कीजिए। ऐसे काफी सारे वीडियो जितने भी आपके मेथड्स और अप्रोच बनती हैं, यानी रीट का हम पूरा सिलेबस लेके आ रहे हैं, तो मुझे बार बार इस बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसमें क्या क्या प्रोवाइड करवाऊंगा। हर वो चीज आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के वीडियो में तो खैर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।